वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज ई कॉमर्स शिपिंग। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पाइथन एंड मशीन लर्निंग पर बेस्ड है। तो इसमें जो कोडिंग है पाइथन और मशीन लर्निंग पर की गई है और इसमें जो डेटा सेट है उस पर डिस्कस करेंगे और जो भी इसमें मशीन लर्निंग की जो भी अप्रॉक्स आपकी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है, रिग्रेशन होती है, क्लासिफिकेशंस होती है, ऑलमोस्ट कवर्स हो चुके हैं। इसमें इस 3 कोड्स प्रिपेयर किए हैं सबसे पहले इस टॉपिक पर। तो तीनों कोड्स एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक कोड में कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स हैं प्रीवियस कोड से। तो आप तीनों वीडियो देख सकते हैं या फिर आप एक कोड अगर अच्छा लगे तो आप वो देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और आप मुझे न्यू टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको ये कोड चाहिए या फिर मेरे जो भी बाकी वीडियोस पे जो कोड अवेलेबल है अगर वो आपको कोड चाहिए तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा सेट देखते हैं। इसमें यहाँ पे डेटा सेट जो भी वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं मैंने ताकि आपको इजी हो समझने में। तो सबसे पहले नॉर्मल डेटा सेट देखते हैं। तो डेटा सेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अप्रोक्स आपके 11 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो इन 11 वेरिएबल्स में सब फर्स्ट नंबर पे है आईडी, सेकंड नंबर पे है वेयर हाउस ब्लॉक। ओके, सेकंड पर है आपका मोड ऑफ शिपमेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी वेरिएबल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, मतलब कि जहाँ पे वैल्यूज नहीं है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं वो आपकी 4 वेरिएबल्स हैं, बाकी के वेरिएबल्स आपके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, फ्लोट वेरिएबल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका डेटा सेट है, सबसे पहले ये डेटा सेट आपका किस पे होगा, ये आपका कस्टमर एनालिटिक्स के ऊपर है। ठीक है, कस्टमर के जो भी एनालिटिक्स है हम उसमें प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आईडी जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, आईडी डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स को, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। वेयर हाउस ब्लॉक क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, द कंपनी हैव बिग वेयर हाउस विच इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स सच एज ए बी सी डी ई। ओके, तो मोड ऑफ शिपमेंट्स क्या डिफाइन कर रहा है, द कंपनी शिप्स द प्रोडक्ट इन मल्टीपल वे सच एज शिप फ्लाइट रोड्स। जो मतलब कि जो भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट्स है उसको कैसे शिप कर सकती है, तो वो मतलब कि फ्लाइट से भी कर सकती है, रोड से भी कर सकती है, शिप से भी कर सकती है। तो कस्टमर केयर कॉल्स, द नंबर ऑफ कॉल्स मेड फ्रॉम इंक्वायरी फॉर इंक्वायरी ऑफ द शिपमेंट। तो ये आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी वेरिएबल्स है। अगर कोई वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मेन आपका वर्क होता है आपको डेटा सेट को समझना पड़ता है। डेटा सेट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, जैसे कोई भी अगर आप डेटा सेट ले रहे हैं, आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि इस डेटा सेट में से सबसे मेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल आपका कौन सा है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग जब अप्लाई करेंगे आप सारे वेरिएबल्स भी चूज कर सकते हैं, बट सारे वेरिएबल्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है अगर आप उस पर फोकस करके अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपके रिजल्ट ज्यादा क्लियर होंगे। और आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी आपका इसी पे होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं उसी पे हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेल में पूछा था कि हम कैसे चूज कर सकते हैं। तो आप मतलब कि जो पेयर प्लॉट होता है अगर आपको पता हो तो आप डेटा सेट का पेयर प्लॉट सबसे पहले प्लॉट करिए। पेयर प्लॉट में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा ग्राफ लाइक ये जो मतलब कि जो भी ग्राफ प्लॉट होते हैं ये कैसे होते हैं, इनके बैकग्राउंड में बैकएंड में फॉर्मुलेज रन होते हैं, राइट। तो उन फॉर्मुलेज को रन होके जो भी ज्यादा अमाउंट में मतलब कि ज्यादा हाइयर में ग्राफ आपका प्लॉट होता है वही आपका वेरिएबल होता है जो कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको उसी वेरिएबल पे फोकस करना पड़ता है। तो आप मतलब कि पेयर प्लॉट से आप ये पता कर सकते हैं। ओके, तो आप ये डेटा सेट का पढ़ सकते हैं सबसे पहले। फिर आपकी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरीज को, पैकेजेस जो यूज हुए लाइब्रेरीज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी हर किसी को। पांडास ताकि हम डेटा सेट को रीड कर सके, नमपाई ताकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को रीड कर सके अगर हमारे डेटा सेट में, सीबॉन्ड ताकि हम उसको ग्राफ में प्लॉट कर सके, मैटप्लॉटलिब ऑल्सो ग्राफ में प्लॉट कर सके, वार्निंग्स अगर हमारे डेटा सेट में कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी हमें आगे वार्निंग आने वाली है तो इसको फिल्टर करते ही। ठीक है, एमपीएल टूल किट्स हमने इसमें यूज किए, एसकेएलएन ये आपको पता ही होगा, पीसीए स्केल, लोकल आउटर फैक्टर। ठीक है,
तो ये सब इसमें चीजें यूज हुई है, ट्रेन, टेस्टिंग, स्प्लिट। अब इसमें एल्गोरिथम्स जो यूज हुई है गाइस, इसमें क्लासीफायर भी मैंने यूज करी है, रिग्रेशन भी आपकी इसमें यूज हुई है। ओके, अब एक ये पॉइंट आता है कि हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल इसका फंडा होता है। देखिए, रिग्रेशन एल्गोरिदम हम वहां पर यूज, मतलब कि यूज तो हम दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट एल्गोरिदम्स होती हैं, बट रिग्रेशन हम मतलब कि कहाँ पे यूज कर सकते हो, क्लासिफिकेशन हम कहाँ यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपका डेटा सेट है और आपके डेटा सेट में कुछ कंटिन्यूस वैल्यू है, कंटिन्यूस वैल्यू का मतलब क्या, अगर आपके डेटा सेट में वन 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 डेटा सेट में वन वन ही रिपीट होता जा रहा है, और वन वन रिपीट हो गया, कितना हो गया, 100 वैल्यूज है जो कि वन वन ही है, बाकी की वैल्यूज भी है सेम है। तो अगर आपका जो डेटा सेट है वो रिपीट हो रहा है, आपकी वैल्यूज सेम वैल्यूज है, तो फिर आपको ऐसे डेटा सेट पे आपको रिग्रेशन एल्गोरिदम्स करेंगे। ऐसे डेटा सेट पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स आपकी वर्क नहीं करेगी, तो आपको रिग्रेशन ही यूज करनी पड़ेगी। अगर आपका डेटा सेट जो है रिपीटेड वैल्यूज है, कंटिन्यूस वैल्यूज है, तो आपका रिग्रेशन एल्गोरिदम्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें इस कोड में कौन कौन सी एल्गोरिथम्स यूज हुई है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज किया है, डिसीजन ट्री रिग्रेशन भी यूज की है। ओके, कि नाइबर्स रिग्रेशन यूज हुई है। आप ये डेटा सेट देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंटिन्यूस वैल्यूज का इशू नहीं है। आप अगर मैं ये वाला वेरिएबल लेती हूँ तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन ही यूज कर पाऊंगी। मैं इसमें इस वेरिएबल को या तो मैं ड्रॉप कर दूं, या तो अगर मुझे यूज करना है तो मैं रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करके इसको प्लॉट कर सकती हूँ, वर्क कर सकती हूँ उस वेरिएबल पे। के नाइबर्स रिग्रेशन, के नाइबर्स क्लासीफायर, बैगिंग रिग्रेशन, एसवीआर, सॉरी, स्टैंडर्ड स्केलर, एमएलपी रिग्रेशन, एमएलपी क्लासीफायर, लीनियर रिग्रेशन, पीएलएस रिग्रेशन, रिज सीवी, लेसो सीवी, इलास्टिक नेट सीवी। ओके, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर। इसमें ऑलमोस्ट गाइज आपकी मे बी आई थिंक सारी ही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कवर हो चुकी हैं, रिग्रेशन की भी और क्लासिफिकेशन की भी। तो आप इसमें अगर कोई और डेटा सेट भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, आगे जाके आप इसमें कोड में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने डेटा सेट के साथ। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे इसी पर्टिकुलर कोड में कैसे दूसरा कोड या कोई भी कोड में कैसे, सॉरी, डेटा सेट कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, तो आप वो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी ही एल्गोरिदम इसमें यूज हुई है। तो आप स्टार्ट करते हैं। वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए डेटा सेट को हमने इंपोर्ट कर दिया। ओके, डेटा सेट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमने सब इम्पोर्टेंट कॉलम्स, जो भी इम्पोर्टेंट कॉलम्स है अगर आप देख सकते हैं गाइस, कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस वन। ओके, कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब गाइस सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स कौन होते हैं हमारे, जो कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इट मीन्स ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हम सजेस्ट कर रहे हैं अपनी साइड से। प्रायर परचेज, सॉरी, वेट इन जीएमएस। ओके, तो ये हमने प्लॉट कर लिए वैल्यूज को, ये डेटा सेट को हमने देख लिया एक बार, इसमें डेटा सेट में क्या क्या वैल्यूज हैं आप प्रेडिक्ट करके देख सकते हैं। नॉर्मल है ये प्रेडिक्शन ओनली, बस डेटा सेट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगेगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का वहां पे हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन वर्क। सबसे पहले अगर हमारे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज का मतलब क्या होता है गाइस, अगर हमारे डेटा सेट में कोई वैल्यूज ही अवेलेबल नहीं है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में क्या होता है, अगर हमारे डेटा सेट में बीच में से कोई वैल्यू खाली है, खाली का मतलब है कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं लिखा हुआ है, तो अगर हम उस पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एरर शो करता है, वो उसको परफॉर्म नहीं करता। तो उससे पहले हमको अपने डेटा सेट को क्लीन करना पड़ता है, उसको डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। तो हमको क्लीन करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको इग्नल करके और हम उसको क्लीन कर सकते हैं, फिल एन भी कर सकते हैं। हम दो मेथड्स होते हैं जिसको हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने हीट मैप सबसे पहले प्रेडिक्ट किया है। आप यहाँ पे हीट मैप देख सकते हैं, नॉर्मेलिटी हमने प्रेडिक्ट की है, एनकोड किया, आउटर लाइन विजुअलाइज करें। ठीक है, हिस्टोग्राम, इसमें सारे ही वेरिएबल्स आपके शो के आ जाते हैं, देख सकते हैं। आपके सबसे ज्यादा वेरिएबल
किस किस में शो हो रहे हैं, किस में ज़्यादा वैल्यू शो हो रही है। सबसे कम आई थिंक मोड ऑफ शिपमेंट्स में सबसे कम है, ऑन टाइम में सबसे कम है। तो ये आपके प्लॉट है, पेयर प्लॉट है। पेयर प्लॉट करके आप गाइज बहुत अच्छे से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन सा मुझे कंसीडर करना चाहिए डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है वेरिएबल, कौन सा मैं चूज कर सकती हूँ। तो ये गाइज ये डिफरेंट टाइप्स के आप रिजल्ट्स आप अपने दूसरे कोर्स में भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप्स के आप प्रेडिक्ट कर सकते होंगे। नॉर्मल ये एनालाइजेशन है, नॉर्मल प्रिडिक्शन है वेरिएबल्स का। हर एक वेरिएबल्स को जब तक हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चल पाएगा कि ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है या नहीं। ओके, नॉर्मल डेटा सेट पे प्रिडिक्शन हो रहा है, एनालाइज ही कर रहे हैं अभी बस। ओके, तो यहाँ से जो है हमारा पाई चार्ट, पाई चार्ट का मतलब होता है कि ये परसेंटेज हमको कैलकुलेट करके दे देता है, जो भी वैल्यूज होती है उसको एडिशन करके या जो उसको फॉर्मूलाज अप्लाई करता है और हमको परसेंटेज हमको प्रेडिक्ट करके दे देता है। अब यहाँ से हमारा मेन वर्क स्टार्ट होता है। हमने ये जो भी रिजल्ट्स अभी गए हैं ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं डेटा सेट को। डेटा सेट को एनालाइज करके हम ये पता करते हैं कि हमारी मेन प्रॉब्लम किस वेरिएबल्स में है, किस वेरिएबल्स की वजह से डेटा सेट जो है, मतलब कि डेटा सेट क्या होता है, एक जैसे कंपनी का डेटा सेट में लेते हो तो वो डेटा सेट क्या बता रहा है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, कंपनीज के बारे में, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, लैग कर रही है नहीं कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है उससे नहीं हो रहा, और अगर प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये डेटा सेट एनालाइज करके हम देखते हैं। राइट, तो वही है, डेटा सेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वही एनालाइजेशन करता है वर्क हमारा। अब यहाँ पे बात आती है हमारी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग आपको पता ही होगा गाइस, ट्रेनिंग जो 70% डिवाइड होता है हमारा डेटा सेट, टेस्टिंग में 30% डिवाइड होता है हमारा डेटा सेट। तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, डिवाइड कर लिया। देन इसके बाद हमने एल्गोरिथम्स इसमें यूज करिए, ठीक है, क्लासीफायर एल्गोरिथम्स है, यहाँ पे रिग्रेशन भी है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि कितनी इसमें एक्यूरेसी आ रही है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ही कम, पता नहीं इस एक्यूरेसी बहुत ही एकदम लोअर एक्यूरेसी दे रहा था ये, 67% अप्रॉक्स, इतनी ही एक्यूरेसी हर एल्गोरिथम से आई है। MLP क्लासीफायर से 60%, 64%, लॉजिट से भी बहुत ही कम, ग्रेडियंट बूस्टिंग से भी मतलब 67%, जो कि मतलब कि बाकियों से सही है। तो ये आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट कोड स्टार्ट करते हैं, सेकंड कोड। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, इस कोड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एन इंटरनेशनल ई कॉमर्स कंपनी बेस्ड वांट टू डिस्कवर की इनसाइट्स फ्रॉम देयर कस्टमर डेटा सेट डेटाबेस। ओके, they want to use some of the most advanced machine learning techniques to study their customers। तो वो कस्टमर्स को रीड करने के लिए यहाँ पे मतलब कि कौन से मतलब इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स इसमें यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग की। तो वही हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया, इंफॉर्मेशन है डेटा सेट के बारे में, रीड करा। न्यूमेरिकल डेटा सेट जो है, कैटेगोरिकल डेटा सेट। ओके, कैटेगोरिकल मतलब होता है जो कि हमारी स्ट्रिंग वाली वैल्यूज होती हैं उसमें, तो वो हम कैटेगोरिकल में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछला जो हमने कोड देखा था उसमें हमने पाई चार्ट 2 के 3 के बनाए हुए थे, इसमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं डेटा सेट का, क्योंकि वेयर हाउस को हमने ABCD मतलब कि हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो उसका है इसमें पाई चार्ट। मोड ऑफ शिपमेंट को पाई चार्ट में डिफाइन किया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट को पाई चार्ट में किया हुआ है, जेंडर को किया हुआ है, जेंडर हमारे मेल और फीमेल को हमने 2 पार्ट्स में मतलब कि एनालाइज कर रहे हैं। देन यहाँ पे वही सेम हीट मैप। तो अब हमने इसमें यहाँ पे हमने ज़्यादा एल्गोरिदम इसमें नहीं यूज़ की हुई है, बट इसमें ये है कि क्लियर एल्गोरिदम्स हैं और अच्छी इसमें एक्यूरेसी आ रही है, और हमने इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी प्रिडिक्ट किया। अगर आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिडिक्ट करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और बाकी एल्गोरिदम्स भी यूज़ करके सेम मेथड आपको यूज़ कर सकते हैं। नेम बस ओनली आपको क्या करना होगा, एल्गोरिदम्स इंपोर्ट करनी होगी, सेम मेथड यही रहेगा, बस आपको एल्गोरिदम्स को चेंज करना होगा।
तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हमको एक्यूरेसी कितनी मिल रही है, 64 एक्यूरेसी मिल रही है। ये डेटा सेट ही मतलब कि वैल्यूज बहुत ही कम है और मतलब इतना अच्छे नहीं है, तो इसीलिए डेटा सेट में गाइस अगर वैल्यूज कम होती है, डेटा सेट बहुत ही छोटा होता है, तो एक्यूरेसी हमारी कम आती है, थोड़ा वेरी करता है ये। 63 हमको मिल रही है, ओके 63 एंड 64 लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। डिसीजन ट्री 69 एंड 70 अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, तो हमको इससे मिल रही है। जैसे हमने ट्रेन लिया तो हमको ट्रेनिंग करने पर 69, अगर हम टेस्ट हमने इसको रिप्लेस किया था हमारी 70, ओके 1% का चेंज आ रहा है। रैंडम फॉरेस्ट हमने इसमें यूज किए। तीनों ही गाइस बहुत ही बेस्ट एल्गोरिथम्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एडा बूस्ट के नाइबर्स क्लासीफायर एल्गोरिथम्स, ओके 67। ये अब थर्ड इसका कोड स्टार्ट करते हैं। इसमें आप वेरिएबल्स ऑलरेडी आपको पता ही है। इसमें ये थोड़ी एक्चुअली जब डेटा जब हम इसको रन करते हैं ना, तो थोड़ी वार्निंग देता है। तो यहाँ पे वार्निंग का यहाँ पे मैंने इंपोर्ट नहीं किया है ताकि ये वार्निंग ना दे, तो इसीलिए आपको शो करा है। इसका मतलब ये नहीं कि एरर है, कुछ नहीं, बस वार्निंग शो करता है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड स्केलर हमने इसमें यूज किया। स्टैंडर्ड स्केलर गाइज हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे अगर मेरे डेटा सेट में कोई भी नेगेटिव वैल्यूज होती है या फिर कोई भी बहुत ही बड़ी वैल्यूज होती है, तो उसको वो 0 और 1 के बीच में वो हमको प्रेडिक्ट कर मतलब कि मतलब डेटा सेट को हम इतने फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वो, ओके। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज हुई है, जिससे कि हमारी 61% एक्यूरेसी आ रही है। सेम ही डेटा सेट पे मैंने डिफरेंट टाइप से अप्लाई किया है, तो वो मतलब एक्यूरेसी कैसे चेंज होती है। अगर मैं कोई भी डेटा सेट का वेरिएबल इंक्रीज करती हूँ या वेरिएबल मैंने हटा दिया, तो फिर एक्यूरेसी भी हमारी वेरी करती है, ठीक है। तो वेरिएबल्स में हमारी एक्यूरेसी मेन वेरी करती है। अगर आपकी कम आती है, एक्यूरेसी कम आ रही है, तो आप वेरिएबल को इंक्रीज कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ओनली वन एल्गोरिथम यूज है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके बाद आप इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हैं। लॉजिस्टिक से 61% एक्यूरेसी आ रही है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया, इसको थोड़ा सा हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद 62% एक्यूरेसी इंक्रीज हुई। और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका ROC कर्व इसमें प्रेडिक्ट किया है। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।